हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ एमएमसी? एमएमसी क्या है? तो इसके बारे में जो मालूमात है वो आपको देंगे। प्रैक्टिकली इसको रिपेयर भी करेंगे और ये क्या काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। ये चैनल जो है ना ये सब मोबाइल रिपेयरिंग, टेक्निकल फॉल्ट सॉल्यूशन वो है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ईएमएमसी क्या है, ये क्या काम करता है? ईएमसी ये जो है ना ये एक स्टोरेज है, स्टोरेज की तरह काम करता है। ईएमएमसी जैसा कि आप लोग कहते हो इस मोबाइल में कितना रैम और रोम है, यानी 2 GB रैम है, 16 GB रोम है। तो ये जैसा कि हार्ड ड्राइव उसी तरह काम करता है स्टोरेज की। जैसे कि पेन ड्राइव, हमारे पास एक बोर्ड है सैमसंग का। ये जो है ना ये कंपनी की तरफ से फिक्स आता है, यानी बोर्ड में फिक्स आता है। ये हमारे पास ईएमएमसी आईसी है, देखिए ये वाला। इसको आज हम रिपेयर भी करेंगे। कैसे रिपेयर होता है, इसके पिन आउट यानी कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ईएमएमसी है। दोस्तों, पुराने मॉडल में आपने देखा होगा, मैं एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक पिक्चर है, देखिए। ये देखिए रैम। ये कीपैड मोबाइल में जो है ना, कीपैड मोबाइल में रैम की अलग आईसी इस तरह इस शेप में आती थी। और रोम की आईसी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रोम की आईसी, ये कीपैड मोबाइल में इसी शेप में आती थी अलग अलग। अब देखिए हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल में जो है ना एक ही आईसी आता है, इसमें दोनों ही काम करते हैं, रैम और रोम ये दोनों ही काम करते थे। ये देखिए इसके साथ प्रोसेसर लगा हुआ है, सॉरी, ये देखिए इसके साथ प्रोसेसर लगा हुआ है। आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए ये यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, ये रैम और रोम यानी ईएमएमसी ये दोनों ही इसमें काम करता है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था, हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है, स्टोरेज की तरह। लेकिन इसमें एक और रैम जो है ना उसको भी शामिल किया है। दोस्तों, ज़्यादातर मोबाइल में जो है ना हैंग प्रॉब्लम आता है, यानी जैसा कि मोबाइल लैग करता है। तो वो जो है ना वो प्रोसेसर से प्रॉब्लम आता है। यानी आपने देखा होगा, ज़्यादा लोग जो है ना वो सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी ठीक हो जाता है। तो ये जो है ना हमारे पास ईएमएमसी, इसको हम रिपेयर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप समझ गए होंगे ईएमसी क्या काम करता है। और आईसी जो है ना मैंने आपको दिखा दिया। इसको हम अभी रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने का तरीका जो है ना थोड़ा हार्ड है। तो इसके लिए हमें चाहिए आईसी को उठाने के लिए ये फ्रोज़ा, ये बाज़ार में मिलता है तकरीबन 15-20 रुपये में, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको बताऊं, ये आईसी वाला पेस्ट जो है ना, आईसी वाला पेस्ट ये बहुत अच्छा काम करता है, ये इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मैं इसको
ख़ासियत बताता हूँ। अगर आप आईसी उठा रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, ये पेस्ट लगाओगे तो आईसी का जो पेस्ट पिन है ना, यानी बॉल, वो डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ये यूज़ करोगे तो बहुत ही कम चांसेस है। आईसी फ्री बॉल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरा मशवरा ये है, आप इसको यूज़ करें। तो मैं कैमरे का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। आपको चाहिए हॉट गन। थोड़ा सा फ्रोज़ा लेंगे, इसको कैसे उठाना है। आयरन सोल्डिंग आयरन, आपने इसमें लेना है। अपने पहले से ट्विज़र जो है ना, इसको ज़्यादा ओपन करना है। इस तरह आईसी का रेंज आपने देखना है। देखिए मैं पकड़ सकता हूँ इसमें, आपने इस तरह सेट करना है। आपने जो है ना, ये हीट गन वो एक ही जगह नहीं पकड़ना, इसको घुमाना है। देखिए बहुत आसानी से उतर गया। ये हमारे पास EMMC। अभी इसको कैसे रिपेयर करना है विदाउट सोल्डरिंग। ये देखिए हमारे पास। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये फ्रोज़े की खासियत, ये फ्रोज़ा है हमारे पास, और ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन। मैं कैमरे की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करता हूँ। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि देखिए एक ही बॉल भी मिस नहीं हुआ। ये फ्रोज़े की कमालात। देखिए एक ही जो है ना, ये देखिए सब के सब बॉल मौजूद है। ये पेस्ट जो है ना, ये लगाओगे आईसी में। आईसी उठाने के साथ जो है ना, आपके ये आईसी के पॉइंट जो है ना, ये लाजिम 2-3 मिस होंगे इसके ज़रिए। आप यकीन मानो, ये फ्रोज़ा आप लगाओ, आप ये फ्रोज़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह एक ही भी मिस नहीं होगा। दिस इज़ माय फेवरेट। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे, मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ कैमरे का। तो रिपेयर करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कैसे करेंगे आपको अभी मैं दिखाता हूँ।
इसका जो है ना ये इजाफी सोल्डरिंग, ओ भाई ये तो गर्म हो गया। ये इजाफी सोल्डरिंग वायर जो है ना ये इसको काबू करता है। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा EMMC जो है ना ये क्या काम करता है। ये देखिए इसको ऐसे फ़िरोज़ा आप यूज़ करें, इसके साथ जो है ना ये प्रिंट वगैरह मिस नहीं होते। देखिए बिल्कुल साफ। देखिए ये देखिए बिल्कुल साफ है, एक ही पॉइंट भी नहीं मिस हुआ। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये जो है ना ये माइनस है यानी ग्राउंड, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड के साथ टच होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और बात, EMMC उठाने से पहले जो है ना आपने ध्यान में रखना है, मिसाल के तौर पर ये IC यहाँ पे लगी हुई है, इसके यहाँ पे इंग्लिश लगा हुआ है। देखिए इस इंग्लिश को आपने डायरेक्शन रखना है, जैसे कि यहाँ पे डॉट, हर IC के ऊपर डॉट होता है यानी डायरेक्शन। आप उठाने से पहले डायरेक्शन देखना चाहिए। ये डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे है, उठाओगे तो ये मिसाल के तौर पर देखिए इस तरह मिक्स हो गया। अभी मुझे मालूम नहीं कहाँ पे था, तो आपने डायरेक्शन जहन में रखना है। डॉट यहाँ पे था देखिए, तो इस डायरेक्शन में लगाना है। तो चलिए इसको हम वापस लगाएंगे। अच्छा, लगाने से पहले आपने क्या करना है, लगाने से पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन, ये देखिए लाइन, यहाँ पे भी लाइन है। ये देखिए आपने क्या करना है, पहले डायरेक्शन देखना है डॉट कहाँ पे है, डॉट यहाँ पे है। तो मैं इस तरह लगाऊंगा। देखिए इसी के दरमियान इस तरह फिक्स लगा हुआ है। अच्छा, लगाने से पहले अपने रोज़ा लगाना है इस पे।
फिर आपने डायरेक्शन ज़हन में रखना है। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे डॉट, तो मैं इसको आईसी के बहुत तरीके हैं लगाने का। एक जो है ना आपको यहाँ पे फिट करे इस तरह, बस डायरेक्टली हीट हो। दूसरा तरीका जो है ना, मेरा तरीका वो इस तरह लगाना होगा। देखिए सीज़र के ज़रिए इसको पकड़ लें, मिनट में डायरेक्शन चेंज करता हूँ।